तो अभी पहले कोई सर्जरी नहीं हुई है आपकी, है ना? आप एक बार अपना पूरा प्रॉब्लम मेरे को फिर से बताओ, इसमें फोटो देखो, मुझे डिटेल में बताओ क्या करना चाहिए। सर मैं इस साइड से कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि इस साइड का जो नोज छेद है मेरा वो अजीब सा है। दोनों ही तो बड़े हैं। हाँ दोनों ही बड़े हैं, हाँ लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लगता है मुझे। ठीक है, ये आपके दोनों साइड के होल्स बड़े हैं, एक प्रॉब्लम हुआ। हाँ, ठीक है, और हाँ। दूसरा? दूसरा प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, दूसरा कोई बस प्रॉब्लम ये नहीं? सर्जरी ही कराना है मुझे नोज के। नहीं, नोज की सर्जरी कराना इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप जैसे यहाँ की चौड़ाई ज्यादा है ऐसा लगता है आपको? हाँ लगता है ना, मुझे लगता है है ना? ऐसे दबी हुई हाँ, बस लगती ये है। मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, तभी हाँ। हमको समझ आया। तो ये जो चौड़ाई है इसको अपने को कम करने का जरूरत है, जो हाइट कम है इसको बढ़ाने का जरूरत है, और यहाँ की जो चौड़ाई ज्यादा है उसको करने की जरूरत है। तो एक और चीज है, टिप को थोड़ा शार्प करने की जरूरत है। तो बस ये 4 चीजें करने की जरूरत है। तो इसके लिए अपन चौड़ाई को कम करने के लिए ऑस्टियोटोमी या हड्डी को ब्रेक करके उसको अंदर की तरफ करेंगे, विड्थ कम होगी। कोई भी नोज जो होती है ना, अगर उसका हाइट अच्छा है, चौड़ाई ज्यादा है, टिप शार्प है, तो वो अच्छी दिखती है। और आपका चेहरा लंबा है उसके हिसाब से नोज ब्रॉड है, तो अगर नोज आपके चेहरे के हिसाब से लंबी हो जाएगी, उसकी प्रोपोर्शन हो जाएगी, तो आपका चेहरा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने हड्डी को दबा के अंदर करा, ब्रेक करके हाइट बढ़ाया अपन ने, टिप को शार्प करा, और यहाँ पे एलर बेस रिडक्शन करके इसकी चौड़ाई कम करी। तो ये 4 चीजें करेंगे, करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा। अभी अपन सर्जरी आज ही करने का है ना, तो आपको फिर हम लोग रात तक भेज देते हम तो मोस्टली, लेकिन अभी अपन लेट हो जाएंगे तो कल सुबह जाने का है। सुबह जल्दी करते तो सेम डे भेजते, लेकिन अब लेट हो गए तो कल छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद ड्रेसिंग रहेगी, वो 7 दिन तक ड्रेसिंग रहेगी। एक नेजल पैक रहेगा जो 24 घंटे तक रहेगा। कुछ सूचर्स रहेंगे जो अपने आप गलने वाले रहेंगे, कुछ रहेंगे जिनको काटना रहेगा, वो हम आपको बता देंगे सर्जरी के बाद। ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहते हो, पूछना? बोलना यही चाह रही हूँ सर कि जैसे आपके बारे में ऑनलाइन से सुना है, देखा है, आपके बारे में समझा है, फिर सोचा है, डिसीजन लिया है कि करवाना चाहिए। उसके बाद में सर बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे ये भी सुनने को मिलती है कि बढ़ती एज के साथ में अगर आप राइनोप्लास्टी करवाते हो तो दिक्कत भी आ सकती है, ये वो। नहीं, बढ़ती एज क्या है, तो ये एज कोई आपकी कोई ज्यादा थोड़ी है। मतलब इस एज में होती है राइनोप्लास्टी, 50 साल की उम्र में भी राइनोप्लास्टी कराते हैं। अभी हमारे पास कल पेशेंट आया था स्पेन से, उनका तो 54 एज था। तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब एज ही है, बस ये है कि हम लोग 18 साल से कम में नहीं करते, मतलब 18 की बात करते हैं। आपको 37 एज कोई ज्यादातर मिडिल एज के लोग ही कराते हैं, जब वो पूरा फैमिली उनकी सेटल हो जाती है, खुद के फैसले ले पाते हैं और मतलब पैसा भी आ जाता है, तो वो उस टाइप के पेशेंट ही आते हैं। मतलब तो वो आपकी एज, इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा सर्जरीज होती है फीमेल्स में। और बताओ, और पूछो। बस यही था सर कि बाद में कोई मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा स्वेलिंग रहता है, तो वो स्वेलिंग सबको होता है, सबका चले जाता है, शुरू के 5-7 दिन ज्यादा रहता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप बाहर नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। मतलब उसमें ये रहता है कि ड्रेसिंग रहेगी 4-5 दिन तक, तो मास्क लगा लो, पर ड्रेसिंग हट जाएगी तो स्वेलिंग बहुत कम रहेगी। उसके बाद तो हल्की हल्की रहती है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे कर खत्म हो जाएगी। ड्रेसिंग कराने के लिए नहीं, आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं रहता है, वो अभी हाँ एक बार हम कर देंगे, बाकी फिर आपको बता देंगे। ड्रेसिंग कुछ नहीं होता, कोई घाव तो है नहीं, उसके ऊपर एक पट्टी रहती है जिसका पर्पस ये रहता है कि उसको पार्ट को कंप्रेशन देके रखें, दबा के रखें। तो वो हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा कड़ा काम नहीं, कोई घाव नहीं, आपको कोई ड्रेसिंग करना है उसकी। ठीक है, तो आप अभी एडमिशन वगैरह बना लो, फिर अपन अभी चालू करते हैं। आप लेट हो गए थोड़ा आज, अपने को जल्दी सर ट्रैफिक में अटक गए ना इंदौर में आने के बाद, आज तो हम 10 बजे ही गए थे। ओके, ठीक है ना, तो इनको ले लो, फिर लेते हैं ना। चेहरे के हिसाब से बिल्कुल कर दूंगा, टेंशन मत करो, है ना। तो एडमिशन बनाओ, फिर अपन पर आते मिलते हैं आपसे। ठीक, थैंक यू।